Hello everyone, welcome back again. I am Professor Salim Mullah from PG Mose College of Engineering, Wagholi, Pune. In this video lecture, we will learn about how to design the beam by using the bending formula or flexural formula. In the last video lectures, we have seen about how to calculate the maximum bending stress for T sections, I section, as well as rectangular section and hollow rectangular section. Let us learn the new concept how to design the beam. अब जब डिज़ाइन ऑफ द बीम पूछा जाता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, डिज़ाइन करना मतलब डायमेंशंस फाइंड आउट करना पर्टिकुलर बीम्स के. सो इन दिस वे, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ द बीम, वेदर इट इज़ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, एंड विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्चरल फार्मूला और बेंडिंग फार्मूला. तो ये कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द गिवन कंडीशन. जो भी आपको कंडीशन दी होती है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कब निकालते हैं हम, जैसे कि यूडीएल अगर दे दिया, यूडीएल देते वक्त यूडीएल अगर बीम पर्टिकुलर बीम के ऊपर यूडीएल दे दिया तो हम डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8. सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ एक बीम दे दी और उसके ऊपर सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड लोड दे दिया डब्ल्यू, ठीक है, तो उसका क्या हो सकता है, उसकी बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, बेंडिंग मोमेंट की क्या वैल्यू हो सकती है, W/2 इंटू L/2 दैट इज WL/4. ठीक है, तो ये कुछ बेंडिंग मोमेंट के वैल्यूज़ का इस्तेमाल करके हमको फॉर्मूले इस्तेमाल करके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करनी है. नेक्स्ट, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में वाई बार की वैल्यू फाइंड आउट की थी, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3, ये वाले जो फॉर्मूले थे उसका इस्तेमाल करके हमने y बार दैट इज़ द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट की थी. देन वी नीड टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जो भी आपको फिगर दी होगी, जैसे भी रेक्टेंगुलर दी होगी, आई सेक्शन दिया होगा, टी सेक्शन दिया होगा, तो इन सारी चीज़ों का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज़ आई फाइंड आउट करना होता है. एंड देन फाइंड आउट द डायमेंशंस बाय यूजिंग द बेंडिंग फार्मूला. अब यहाँ पे और एक नई कंसेप्ट हो सकती है कि आपको सेक्शनल मॉडुलस भी डिटरमाइन करने के लिए कहा जा सकता है, या सेक्शन मॉडुलस की भी वैल्यू फाइंड आउट की जाती है. ठीक है, उसका फॉर्मूला है I/y, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, एंड y इज व्हाट, इट इज़ द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम बॉटम और मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीम फाइबर. ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हमें यूटिलाइज करना है. ठीक है, जब सेक्शनल मॉडुलस हमें यहाँ पे रेक्टेंगुलर बीम का क्या हो सकता है, उसके बाद में सर्कुलर सेक्शन का क्या हो सकता है, ये सारे फॉर्मूले हमें याद करने होंगे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए. ओके, लेट अस सी वन एग्जांपल विच इज़ आस्क्ड इन द SPPU यूनिवर्सिटी फॉर 6 मार्क्स, ओके, इन May 2016. तो एग्जाम्पल क्या है जानते हैं. Okay, read the example carefully and note down what is the given data in the problem. Now the example is asked like this: a simply supported beam 8 meter span carrying UDL of 10 kilonewton per meter and permissible stress in the material of beam is 30 newton per mm square. Design, यहाँ पे design है, design the section of a beam if depth to width ratio is 2. Okay, so this is the given problem, okay, in which we need to see what is given in this problem. 8 meter span, that is the, if I consider the length of the beam is L, that is length of beam 8 meter span, that is 8 meter, carrying a UDL we indicate by small w, and it is 10 kilonewton per meter. Okay, permissible stress is indicated by sigma and it is given 30 newton per mm square. Okay, these are the given data and they are asking design the section of beam. Now the design का word जब आता है तो याद रखें, design the section of the beam. beam को डिज़ाइन करना है तो मतलब उसके डायमेंशंस हमको फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, इफ़ द डेप्थ टू विड्थ रेशियो, अब इससे क्या होता है, डेप्थ एंड विड्थ ही है. डेप्थ एंड विड्थ किसकी होती है, रेक्टेंगुलर सेक्शन की होती है. तो यहाँ पे बीम का टाइप भी क्या है, यहाँ पे बीम का टाइप क्या होगा, रेक्टेंगुलर बीम दी है, ऐसे कंसिडर कर सकते हैं हम. ठीक है, अब डेप्थ विड्थ रेशियो मतलब क्या दिया है, D/B यहाँ पे दिया है 2.
ओके, सो इन सारे गिवन डाटा का इस्तेमाल करके वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशंस, और उसको ही क्या कहते हैं, डिज़ाइन ऑफ द बीम. ओके, सो लेट अस सी what is given. You can note down all the parameters which is given. Okay, depth to width ratio is given. Okay, if we consider d as a depth and b is a width, that is d by b is equal to 2, and we will get d is equal to 2 times width of the beam. Okay, now what we need to calculate, we need to calculate the depth of beam and width of the beam. Okay, इस तरह से आप नोट डाउन करिए. Then first of all we need to calculate the bending moment. Now bending moment, now UDL is given in the problem. So for simply supported beam, okay, the formula for maximum bending moment becomes WL square by 8. Put down all the values which is given in the problem and you will get the M 80 kilonewton meter. Okay, then you need to convert it into Newton mm. Okay, just multiply the 10 raised to 6. Okay, now next important thing, we need to calculate the sectional modulus. Okay, by using the flexural formula or bending formula, m upon I is equal to sigma upon y. Here sigma is given, m is we find out already. Okay, then just convert it I by y. Okay, थोड़ा सा इसको यहाँ पे I को यहाँ पे ले लिया, y यहाँ पे और sigma को यहाँ पे ले लिया, तो you will get this. Okay, conversion I by y is equal to m upon 6. Put down the values in Newton and mm. Okay, 80 into 10 raised to 6 upon 30. Now sigma is given in the problem, we have directly put it here, and I by y becomes 2.667 into 10 raised to 6. But I by y is equal to z, that is the sectional modulus, and it becomes 2.6667 into 10 raised to 6 mm cube. Now don't forget to mention the unit. Okay, so sectional modulus का unit क्या है, mm cube. Now lastly, dimensions of the beam. Since we know what is the type of the beam, simply supported beam is given and depth to width ratio is given, so we can consider here rectangular beam is given. Okay, so for rectangular beam z becomes bd square upon 6. अब ये formula है bd square upon 6, just put the values, but we know d is given twice the width, that is 2b. Okay, put down the values, b into 2b raised to square divided by 6, and z becomes here 4b cube upon 6. ठीक है, तो यहाँ पे z की वैल्यू 4b cube upon 6 ओके दी गई है. तो b की वैल्यू सेक्शनल मॉडुलस की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हमें पता है z बिकम्स क्या है, z की वैल्यू अपने यहाँ पे फाइंड आउट की है, तो यहाँ पे सिर्फ हमको क्या करना है, z की वैल्यू पुटअप करनी है इस फॉर्मूले में, और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4b cube is equal to 2.667 into 10 raised to 6. Okay, so b cube becomes like this. अब यहाँ पे क्यूब रूट आएगा और b की वैल्यू डायरेक्टली हम 158.74 mm दिखाएंगे. अब विड्थ मिल गई, तो डेप्थ क्या है, डेप्थ इज इक्वल टू ट्वाइस द विड्थ. ओके, पुट द वैल्यूज ऑफ b in this formula, you will get the value of depth 317.48 mm. Okay, so in this way you can calculate the dimensions of the beam B and D. Okay, whether it is given circular, whether it is given rectangular, or whether it is given square. अब यहाँ पे अगर square दिया होता तो डायरेक्टली क्या होता, width की वैल्यू और depth की वैल्यू ये सेम ही आई रहती, ठीक है, लेकिन वहाँ पे रेशो नहीं दिया गया था, रेशो वहाँ पे सेम ही रह सकता था. ओके, सो ये थी कुछ important steps regarding how to calculate the dimensions of the beam or design of the beam. Okay, now let us see the example, another example on it. Okay, for your practice. Now here what is given, a beam of a circular section of a diameter d. अब यहाँ पे देखो diameter जब आता है तो डायरेक्टली कंसिडर क्या करना है कि सर्कुलर का सेक्शन दिया है, एंड लेंथ L is simply supported at ends. यहाँ पे कैपिटल L दिया है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए. कैरीज अ सेंट्रल पॉइंट लोड W इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन. अब यहाँ पे 2 किलो न्यूटन का लोड दिया है, सेंट्रली होगा, सेंट्रल पॉइंट लोड है. देन L इज इक्वल टू 4 मीटर. अब द लेंथ ऑफ द स्पैन इज गिवन 4 मीटर. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ D, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डायमीटर D. अब यहाँ पे डायमेंशंस पूछा है, D डायमीटर क्या हो सकता है, सो दैट द मैक्सिमम स्ट्रेसेस इन द बीम डज नॉट एक्सीड 80 MPa. अब यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू दी है, डज नॉट एक्सीड मतलब
नॉट ग्रेटर दैन, ओके, 80 MPa, 80 MPa मतलब 80 न्यूटन पर mm², यहाँ पे उन्होंने वैल्यू दी हुई है, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अब यहाँ पे 2 किलो न्यूटन W दे दिया है और सेंट्रल पे है, ठीक है, सेंट्रल पे है 2 किलो न्यूटन, लेंथ ऑफ स्पैन दिया है 4 मीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू WL/4, ओके। अब W की वैल्यू पता है हमें, 2 × 4 डिवाइडेड बाय 4, इट बिकम्स अगेन 2 किलो न्यूटन मीटर। इसको आप क्या करेंगे, न्यूटन mm में कन्वर्ट करिए, और उसके बाद में जो फॉर्मूला है डायमीटर ऑफ द बीम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है फ्लेक्चरल फार्मूला, m/I = σ/y, ओके। अब यहाँ पे y हमें क्या फाइंड आउट करनी है, d फाइंड आउट करना है, सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है। सर्कुलर सेक्शन में ये x एक्सिस है, तो y का डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस ये y होता है। तो y यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने डायमीटर कंसिडर किया तो यहाँ पे ये टोटल अगर स्मॉल d है डायमीटर, तो ये कितना होगा, d/2 होगा। अब इस सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पता है, m की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होता है, π/64 × d⁴, ये वैल्यू होती है, ठीक है। इस फॉर्मूले के अंदर y की जगह हम क्या पुट करेंगे, d/2, और i की जगह यहाँ पे ये π/64 × d⁴ पुट अप करेंगे, और कैलकुलेशंस करके हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, d की, ओके। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करिए, d की वैल्यू आपको 64 mm मिल जाएगी, आप एक बार चेक करिए, ठीक है। इट विल बी 64 और नियर टू 64, ओके। सो कैलकुलेट दिस वैल्यूज, ओके, विथ योर प्रैक्टिस, फॉर योर प्रैक्टिस, ओके। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई हों। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट thumbs up, okay, and all the best. We will see in the next lecture with the new topic, that is the shear stress. Thank you so much.